हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल हंटिंग क्रेस में स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जॉम 100 बकेट लाइफ ऑफ द डेड के पहले पार्ट को एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले जॉम 100 बकेट लाइफ ऑफ द डेड का फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, जिससे आप एनाइम सीरीज के पार्ट 2 को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अकीरा स्टोर में अपने लिए नमक और मसाले लेने जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सिजुका है, जो हमारी इस मूवी की मेन फीमेल लीड है। अकीरा सिजुका से बातचीत करने लगता है और पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। इस पर सिजुका कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्या सच में तुम अपनी जान को जोखिम में डालकर सिर्फ ये मसाले लेने आए थे। उस पर अकीरा कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ इन्हीं मसालों के लिए यहाँ आया हूँ। तभी अचानक स्टोर के बाहर से किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर अकीरा बाहर आकर देखता है तो उसे उसके सामने एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो अब अकीरा को खाना चाहता था और अब वो अकीरा पर हमला कर देता है। तभी सिजुका वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी से अकीरा की जान बचाती है। आपको बता दें, सिजुका एक प्रोफेशनल फाइटर भी थी, लेकिन दरवाजा खुला देखकर एक और ज़ॉम्बी स्टोर के अंदर आ जाता है, जिससे सिजुका म्यूजिक सिस्टम को ऑन करके उसे पीछे भगा देती है, क्योंकि ये सभी ज़ॉम्बी साउंड का पीछा करते हैं और साउंड सुनकर हमला भी करते हैं। इसके बाद सिजुका वहां से जाने लगती है। तभी अकीरा सिजुका से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है। वो कैंपिंग कर रहा है, लेकिन सिजुका उसे पागल बोलकर उसके साथ जाने से मना कर देती है। सिजुका कहती है कि मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, मैं तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं हूँ, जो इस सिचुएशन में भी नमक मसाले लेने के लिए घर से बाहर आ गया। और ये सब बोलकर सिजुका वहां से चली जाती है। मूवी में अगला सीन अकीरा के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ वो बहुत दुखी होकर अपने दोस्त केंचो की फोटो देख रहा होता है और सोचता है कि पता नहीं उसका दोस्त अब जिंदा होगा भी या नहीं। उसके बाद वो अपनी अगली विश लिखने लगता है। तभी हम केंचो को चुपके से एक दरवाजा खोलते हुए देखते हैं। वो जिस जगह था वहाँ उसके चारों तरफ ज़ॉम्बी थे। उधर अकीरा केंचो को फोन करता है और उसका हालचाल पूछता है। केंचो अकीरा का कॉल देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो कोई तो है जो उसकी फिक्र रखता है। अकीरा पूछता है कि तुम कहाँ हो। तभी केंचो अकीरा से कहता है कि मैं एक होटल के अंदर हूँ, तुम्हें पता तो है ही कि मुझे लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। तभी हम केंचो के रूम में एक ज़ॉम्बी लड़की को देखते हैं। अकीरा केंचो से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम किधर भी मत जाना। इस बात पर केंचो को लगता है कि अकीरा मजाक कर रहा है और उसे आने के लिए मना करता है और कहता है कि कुछ ना कुछ देर में मैं ज़ॉम्बी के हाथों मारा ही जाऊंगा, क्योंकि अब कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद हम अकीरा को अपने दोस्त को बचाने के लिए जाते हुए देखते हैं और रास्ते में अकीरा देखता है तो चारों तरफ से तबाही तबाही दिखाई देती है। चारों तरफ आग ही आग लगी हुई थी। सड़क पर ज़ॉम्बी के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। अकीरा को आगे चलकर कुछ ज़ॉम्बी घेर लेते हैं जो बहुत भूखे थे, लेकिन अकीरा अपनी बाइक की मदद से उन ज़ॉम्बी से बचकर निकल जाता है। लेकिन लास्ट में तीनों ज़ॉम्बी ने अकीरा की बाइक को पीछे से पकड़ लिया था, जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब आगे से भी ज़ॉम्बी अटैक करने लगे। तभी वो बाइक की ब्रेक का सहारा लेकर उन तीनों ज़ॉम्बी को बाकी ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंक देता है और वहां से निकल जाता है। उधर हम केंचो को होटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन वो होटल के जिस तरफ जाता है वहां उसे हर तरफ ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं, जिनसे डर के वो फिर से चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है। बेचारा केंचो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बीज के बीच में फंस चुका था। बाहर ज़ॉम्बीज और उसके कमरे में उसकी गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बीज। वो बहुत ही डर जाता है और अपनी पुरानी मेमोरी याद करने लगता है, जिसमें वो एक इंटरनेशनल मैच के फाइनल में खेल रहे होते हैं। मगर केंचो खेलते समय बहुत ही अपने ऊपर प्रेशर फील करता है, जिस वजह से वो बहुत घबरा जाता है, जिस कारण वो अकीरा को बॉल पास नहीं कर पाता और केंचो की एक गलती की वजह से अकीरा की पूरी टीम जीतते जीते हुए भी हार गई। इस बात का दुख केंचो को आज भी होता है। उधर दूसरी तरफ अकीरा केंचो के बताए हुए एड्रेस
पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर अकीरा देखता है कि होटल के चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां होकर वो होटल के अंदर पहुंच सके। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो म्यूजिक को चालू करके अपने से दूर फेंक देता है, जिससे म्यूजिक की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज म्यूजिक की आवाज की तरफ भागने लगते हैं और म्यूजिक के ऊपर कूदने लगते हैं। के बाद अकीरा रग्बी मैच के एक प्लेयर की तरह आगे बढ़ने लगता है और ज़ॉम्बीज को उठा कर फेंकने लगा है। उसके बाद वो कारों के ऊपर चढ़कर होटल की तरफ जाने लगता है और कुछ समय बाद वो ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अपनी मंजिल होटल स्वीट मैजिक के अंदर चला जाता है। आगे चलकर अकीरा को एक ज़ॉम्बीज मिलता है, जिसको अकीरा मार डालता है। उधर केंचो को बाहर से आवाजें आनी बंद हो गई थी, जिस कारण वो डर के बाहर जाने लगता है, लेकिन उसे होटल के कॉरिडोर में कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसकी किसी को देखकर जान निकल जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि अकीरा होता है। अकीरा केंचो से उस दिन बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, जब वो केंचो से रेस्टोरेंट में लड़ा था, ये बताकर कि वो केंचो की लाइफ को देखकर जलता था, इसीलिए गुस्से में उसने ये सब बोला, उसे माफ कर दो। लेकिन तभी ज़ॉम्बी उन दोनों की बातों की आवाज सुनकर उनके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर केंचो बहुत ही घबरा जाता है। अकीरा केंचो को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि केंचो को ये बात नहीं पता थी कि ये ज़ॉम्बी आवाज का पीछा करते हैं, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपनी जान को बचाया और बिल्डिंग से बाहर आ गए। इसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में मस्ती करते हुए देखते हैं, जहां केंचो ने खाने के लिए बहुत सारा फूड तैयार किया था। जब खाना खाने के बाद ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तो केंचो ने अकीरा का धन्यवाद किया उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद केंचो अकीरा की विश लिस्ट को देखता है, जिसमें केंचो को ज़ॉम्बी से बचाना भी था। ये देखकर केंचो बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद अकीरा केंचो से विश पूरी करने में मदद मांगता है, जिसमें लोगों को ज़ॉम्बीज के हमलों से बचाना भी होता है। उसकी ये विश सुनकर केंचो बहुत परेशान हो जाता है और अकीरा से कहता है कि कहीं तू पागल तो नहीं हो गया, ना तो तू सुपरमैन की तरह उड़ सकता है और ना ही स्पाइडरमैन की तरह हाथ से जाल निकाल सकता है। लेकिन अकीरा अपनी इस विश को लेकर बहुत ही सीरियस था। मूवी में हम आगे केंचो को वीडियो देखते हुए देखते हैं कि कैसे पूरा टोक्यो अब बर्बाद हो गया तथा सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं। इसीलिए केंचो अकीरा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाना चाहिए। इस पर अकीरा कहता है कि हाँ, उसने एक जगह देखी है जिसका नाम इबाराकी है, जहाँ एक बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है, जिसके अंदर हमें शार्क सूट मिलेंगे, जिन्हें शार्क के हमलों से बचाने के लिए बनाया गया है। उन सूट को अगर हम पहन लें तो हो सकता है कि हम ज़ॉम्बीज के हमलों से बच जाएं, क्योंकि वो सूट इतने ज्यादा मजबूत हैं कि ज़ॉम्बी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को काट नहीं पाएंगे। अगले दिन वो जाने से पहले कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए अपने रूम से बाहर स्टोर में आते हैं, तो उनकी नजर एक गाड़ी पर गई जो अकीरा को काफी पसंद आई। तभी केंचो कहता है कि उसे तुम बाद में ले लेना, इससे पहले खाने पीने का जरूरी सामान ले लेते हैं। वो दोनों एक शॉप को खोलते हैं कि तभी वहाँ पर एक बस आकर रुक जाती है और उसमें से लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बस में ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया हो, लेकिन वो बाहर भी बच नहीं पा रहे थे। ज़ॉम्बी उन पर हर तरफ से हमला कर रहे होते हैं और एक एक करके वो सभी लोग मारे जाने लगे। अकीरा ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो गया था। कुछ लोगों को अकीरा शॉप में आने के लिए कहता है, तभी अकीरा की नजर शिजुका पर पड़ती है। ये वही लड़की होती है जो अकीरा को नमक लेते समय स्टोर में मिली थी। वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरी हुई थी और उन्हें मार रही थी। अकीरा शिजुका को आवाज लगाकर शॉप के अंदर आने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे जिनका सामना शिजुका अकेले नहीं कर सकी थी। और फाइनली शिजुका भागकर अपनी जान बचाती है और शॉप के अंदर आ जाती है। शॉप में मौजूद सभी लोग अकीरा और केंचो का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज वो इन्हीं की बदौलत जिंदा हैं। अकीरा और केंचो अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। वे सभी लोग उस आग को चेक करते हैं कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है, लेकिन उन्हें वो पूरी शॉप खाली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो अब और कुछ दिन यहाँ रह पाएंगे। तभी ड्राइवर सॉरी बोलते हुए रोने लगा है। उन्हें लगा है कि वो इस वजह से रो रहा है कि वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पाया। सभी लोग उसे हिम्मत देने लगे हैं, मगर ड्राइवर इस बात से नाराज नहीं था, बल्कि वो इसलिए रो रहा था कि अब कुछ देर के बाद वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, क्योंकि उसे बाहर ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ये बात वो किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये बात उन्होंने किसी को बताई तो वो लोग उसे दुकान से बाहर
निकाल देंगे। तो दोस्तों यहीं पर इस सीरीज का दूसरा पार्ट समाप्त हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।